करें स्टार्ट या अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, एक बार आने दो सबको। इट्स गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा ठीक है। 1 मिनट रुको, स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। ये बताओ, कल की क्लास नहीं, उससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल तो रिवीजन ही हुई थी। बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। मैम फंक्शंस क्या जो छूट रखा, लॉगरिथम। हम लॉग कर दिया था। लॉक कर दिया था? हम रिवीजन नहीं कराओगे आप? नहीं, आज पहले थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मैंने बोला था डाउट ग्रुप में अपने डाउट्स भेजना। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी भेजे हैं, मैंने उनको आंसर भी किया है, जिन जिनका जो जो डाउट था। किया है ना? आई थिंक आदित्य आपने भेजा था मुझे, आलोक कुमार, श्याम गुप्ता। यस मैम, यस मैम। हाँ, जिन जिन पर्सनली जिन्होंने भी किया है, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, मैंने बोला था यू कैन मैसेज मी, आई विल क्लियर द डाउट, और मैं आपको सोल्व करके भेजा है मैंने सबको, जिन जिन का आया मेरे पास। चलो ये बताओ, लोगरिथमिक फंक्शन सबने पढ़ा है कि नहीं? यस और नो बोलो। यस मैम, पढ़ा है। यस मैम। पढ़ा है? सबकी एनर्जी आज लो कैसे है? हम सुबह से इक्वेशंस के अंदर घिरे हुए हैं। अच्छा चलो। मैम 2 दिन मिले ना मैम मैथ्स के लिए। 2 दिन तो नहीं मिले। आपका सेशन कब से शुरू होता है? हाँ यस मैम, लेकिन एग्जाम के बीच में तो प्रिपरेशन नहीं कर पाते मैथ्स की। अच्छा चलो, इतना मैम उस टाइम तो सारे सब्जेक्ट मिक्स चलते हैं। हाँ जी। मैम उस टाइम तो सारे सब्जेक्ट मिक्स चलते हैं। हाँ ये तो है ही। चलो देखो। अच्छा, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोगरिथम में? जल्दी जल्दी बोलो, क्या पढ़ा है? लोगरिथम डेफिनेशन से सब क्लियर है? यस मैम। डोमेन क्या होती है लोगरिथम की? लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होती है बताओ? डोमेन एंड रेंज। क्या नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं डोमेन में, लॉग फंक्शन हो तो? नो मैम, यस नो और मैम, नो? जीरो इंक्लूड होता है? से ये नो मैम। नो तो, मैम, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता। तो डोमेन क्या हुई? 0 से इंफिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। और रेंज क्या थी? रियल नंबर। यस, सेट ऑफ रियल नंबर। पढ़ा के नहीं? पढ़ते भी हो कि नहीं? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज कराई थी, याद है सबको? कितनी प्रॉपर्टीज करा दी थी? नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ही बता दो पहले। ऑप्शन देती हूँ। दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 3, 4, 5, कितनी? मैम 5। यस, मैम पांच। 5। पांच। मैम 5। पांच प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, है ना? यस मैम। चलो, इतने बाकी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो जो ज्वाइन कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन क्लियर है? स्क्रीन वगैरह सब? यस और नो? यस मैम। ओके, सोल्व करके बताओ। Sorry. कर रहे हो? यस मैम, 3 की पावर 8। ओके, देखते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। पक्का श्योर हो तुमने सही से किया है? एक बार कैलकुलेशन चेक करो। बाकी लोग? चलो जल्दी जल्दी करो, वेटिंग फॉर योर आंसर। चैट बॉक्स में देखती हूँ किसके क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
चलो आदित्य का आ गया। साक्षी, साक्षी 2 बार साक्षी, स्क्वायर हो गया। साक्षी स्क्वायर। चलो बाकी लोग करो भाई, जल्दी करो। अभिषेक, अब्दुल्ला खान, आदित्य का तो आ गया रिप्लाई। अक्षय कुमार, आलोक कुमार, आदित्य पाठक। ए वाले अभी अल्फाबेटिकली बी पे भी आती हूँ, जिनके बी से स्टार्ट है। बी से किसी का नाम नहीं है। जय, कशिश, काव्यांश, प्रभात तिवारी, श्याम गुप्ता, सिद्धि। अभिषेक का आ गया आंसर। बाकी लोग वंशिका, अंशिका का आ गया। वंशिका आप कहाँ पे हो? वेदांत का आ गया है। चलो बताओ, सबसे पहले किसने किया था? मैंने। ओके, बताओ कैसे किया। मैम सबसे एक्सप्लेन। पहले जो log 3x था उसको बस एक नॉर्मल x मान लिया और फिर उससे उस x की वैल्यू निकाल ली। log 2x इज इक्वल 3 से x की वैल्यू निकाल ली। फिर log 3x को x के इक्वल रखा जो निकाला था। हम्म, तो मुझसे सॉल्व करके आया था फिर। सही कह रहे हैं ये ऑडियंस पोल। बाकी लोग बताओ, जिन जिन ने आंसर किया है। यस मैम। चलो देखो, इसको हमने मान लिया n। एंड log 2x को पूरा x मान देंगे। देखो इसको n मान लिया, तो n इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू द पावर, बताओ। मैम 1 3। हाँ, क्यों? क्योंकि बेस मेरा क्या था यहाँ पे? 2। ये सबको 2। क्लियर है ना? जब ये ऐसे लिखते हैं हम, Yes, ma'am. तो n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये इक्विवेलेंट Yes, का ma'am. साइन होता है, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे अब log 3x था ना, ये बेसिकली n तो हमारा 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, दैट इज 8। इज दैट क्लियर? कोई बोल ही नहीं रहा, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बोलते रहा करो ना। तो अल्टीमेट x की वैल्यू क्या आ गई? 3 रेज टू द पावर 8। क्लियर है सबको? जिन यस। जिन ने आंसर किया था ठीक था। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। x की हमें वैल्यू निकालनी है और चैट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, किसी को डाउट होता ना, तो ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड, अदरवाइज यू कैन आस्क। टर्न अपना माइक ऑन करके आप पूछ लिया करो कि कौन से स्टेप में दिक्कत है, ठीक है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, कल आपका एग्जाम है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप डाउट ग्रुप में डालो, अदरवाइज आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। काफी लोगों स्टूडेंट्स ने किया भी है, तो ठीक है। तो जहां जिस स्टेप में अटकोगे ना, वहां बता दूंगी। कर रहे हो सोल्व? हाँ ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, खा पी के बैठे हैं ना सब? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, जल्दी से पूछना पड़ रहा है। जिन्होंने खा लिया अच्छी बात है, नहीं खाया क्लास के बाद खा लेना, बीच में नहीं बैठ जाना। इसमें 2 प्रॉपर्टीज लग रही है।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। कहाँ हो सब? अच्छा बताना कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज लगा रहे हो सबसे पहले? मैम सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली। मैम जब हमारा बेस सेम होता है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके करते हैं। यस यस राइट, लगाओ। कोई चीटिंग मत करना उनकी। आंसर करो चैट बॉक्स में। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, इतनी देर का भी क्वेश्चन नहीं था ये तो। एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स इज इक्वल टू -1। साक्षी का मैसेज आ गया है। आलोक कुमार इज सेइंग एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है ना ये 5? हाँ एक्स ही है। यस मैम। ओके ओके, देखते हैं -1 आते हैं या 5। अभिषेक इज सेइंग 5। नेक्स्ट। अरीबा आपने बताया था, आपका भी सोल्व नहीं हुआ। बाकी लोग, अंशिका, धनंजय, श्याम गुप्ता, अब्दुल्ला खान, मेरे को जो ऊपर ऊपर नाम दिख रहे हैं, सिद्धि, तुषार, चलो मैं ही कराती हूँ तुम लोगों के। पता नहीं जवाब ही नहीं आ रहे मैम आज 2 के। मिनट। मैम 2 मिनट नहीं 1 मिनट। चलो विकास का आ गया है। अभी सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग। अरीबा आपने अभी प्रॉपर्टीज बताई थी, आपकी अभी हुई नहीं, सोल्व नहीं हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैम लास्ट तक आके चलो बताओ आपकी वैल्यू क्या आई, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। आदित्य सिंह 5, अभिषेक सिंह 5। अभी तक -1 को 1 वोट है। 5 एक्स इज इक्वल टू 5 को कितने वोट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सी। रचना का आ गया है, अंशिका का भी आ गया। चलो देखो, मैच करना। सबसे पहले यहाँ देखो, बेस क्या है मेरे पास? बेस क्या है बोलो? 4। 4। 4। अगर मैं लोग बेस ए एम और एन की वैल्यू निकालू, एम क्या हुआ? 8 और n क्या हुआ? x + 3। कल क्या बताया था? अगर मेरे पास ऐसे दे रखा है सेम बेस और 2 नंबर हैं ऐसे, log m log n, तो क्या आएगा आंसर में? log मैम log a m into n। है ना? तो सबका ये इस स्टेप तक आ गया था आंसर। यस मैम। ये माइनस है साइन। रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस ऑफ, अच्छा a की जगह 4 है हमारे पास। ओके, और जब ऐसे होता है log बेस a, तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? m/n। यस ठीक है। log 4 8 x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1। इज दैट क्लियर? यहां तक सब पहुंच गए थे? यस मैम। यस मैम। ओके अब मेरे को ना राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए, लेकिन हम कंपेयर कब कर पाएंगे? जब बेस राइट हैंड साइड पे भी सेम होगा ना। तो क्या नंबर लूं विद बेस 4? यहाँ पे n क्या लूं कि मेरे पास 2 आ जाए? तो n इज इक्वल टू 4 raised to the power 2। व्हाट विल बी द वैल्यू? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ log बेस 4 16। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके अब कंपैरिजन करो। 8 x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर? यस x मैम। + यस मैम। 2 इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ x माइनस वन। अब बताओ x की क्या वैल्यू आई है, अब तो बता दो। दैट इज 5। इज दैट क्लियर? बोल ही नहीं रहे हो आज आप लोग, क्या हो गया? सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ओके। एक प्रॉपर्टी आती है बेस चेंज प्रॉपर्टी लोग की। कैसे? लोग बेस ए है और नंबर मेरा बी है, तो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं सी की जो ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। अच्छा ये सबको क्लियर है ना? बेस हम ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं? यस मैम। बताया था, है ना? तो हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके सिखाऊं या नहीं? यस और नो? एग्जाम्पल दे दो। हाँ जी। मैं एग्जाम्पल से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सम log 416 ही जो अभी किया रिसेंट वाला, ठीक है, सी को ना मैंने 2 ले लिया। इज दैट क्लियर? तो log 216, log 216 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, और log 4 की वैल्यू। एक इसकी वैल्यू फर्स्ट, इसकी सेकंड और थर्ड। मैम जल्दी एक्स की वैल्यू बताओ। 4 और फिर वही लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास? 2। यस मैम। यस मैम। ओके, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में क्या आएगा? log 216 की वैल्यू। मैम 4 आएगी ऊपर। यस, और नीचे 2 आंसर में 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस ओके। Yes, ma'am. सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि जब log दे रखा हो और बेस ऐसे हो कि a रेज टू द पावर n, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको 1/n लिख के आगे ले आएगा पावर को। ठीक है, जैसे अभी यही वाला ये एग्जांपल ले लो, log 2 स्क्वायर 16 करना जरा, 1/2 log ऑफ 2 16 निकालो, क्या आया था? 4। 4 यस मैम। तो राइट हैंड साइड पे आया 2, और ये log 2 का स्क्वायर क्या था? 4, है ना? 4। तो यहाँ पे भी क्या आया था? 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। यस और नो पहले बोलो, कहाँ बाकी लोगों का नहीं आ रहा है? आज एनर्जी लो लग रही है सबकी। फिर इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, आगे करूं? यस मैम। Yes, ma'am. चलो चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ जल्दी से। कर रहे हो ना? यस मैम। आज तो मुझे लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ, बाकी लोग तो बहुत शांत शांत से आंसर कर रहे हैं। अब मैं जिससे पूछूंगी ना वही बताना, ठीक है? चैट बॉक्स में ना सब चीटिंग कर लेते हैं मुझे लगता है। जिसका हो जाए वो थम्स अप करना। जल्दी जल्दी करो। हुआ किसी का?
चैट बॉक्स में आंसर लिखो जो जिसका हो रहा है। आदित्य आप बताओ। आलोक कुमार का आ गया है। हम ट्राई कर रहे हो अभी। ओके, अंशिका, वंशिका, अरीबा, श्याम गुप्ता, तुषार, 40 सेकंड मैम। एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी लोग करें सोल्व। यस मैम। Yes, ma'am. चलो देखो, कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। अभी मैंने क्या बताया था, log 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यस मैम, ये तो हो गया √3 लॉग। यस ठीक मैम, है, ये हो गया। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है, अभी हमने पढ़ा। यस मैम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यस मैम। log base 3 5। इज दैट क्लियर? कल यस मैम, इस तरह के सॉल्व नहीं यस होगा। मैम। एक ये बताया था कि अगर log n log a है विद, ये ले लो, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log base a b raised to the power n। इज दैट क्लियर? ये क्या करता है, आगे ले आता है पावर को। ये सबको क्लियर है? यस मैम। इसकी Yes, पावर ma'am. 1/2 चली गई। यस मैम। ओके, और कल एक ये प्रॉपर्टी भी बताई थी, याद आया? यस मैम। यस और नो? तो यहाँ पे a क्या है, बोलो। 3। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई, √5। इज दैट क्लियर? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हमने, 1 2 और 3 प्रॉपर्टीज लगाई हैं इसमें। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो पहले कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, बताओ। मैम उसके आगे नहीं हो रहा था, जो 3 पावर हो जा रहा है 1/2 log 3 5। ठीक है, अब क्लियर है सबको? परसों वाली मैम प्रॉपर्टी, इसके बाद दोबारा बताना। एक सेकंड अभी बताती हूँ। देखो ये वाला स्टेप क्लियर है आपको धनंजय? यस यस मैम। ठीक है, हम मैंने अभी ये वाली प्रॉपर्टी जस्ट अभी कराई, उससे हमने 1/2 log base 3 5, यहाँ तक क्लियर। सेकंड स्टेप, यस और नो? यस अब Yes. log Yes, फंक्शन क्या करता है, जो पावर होती है ना उसको आगे मल्टीप्लाई में ले आता है। कल कराई थी ना ये वाली प्रॉपर्टी, परसों लास्ट क्लास में जब लोगरिथम पढ़ाया था आप लोगों को। तो 1/2 को हम Yes. ऊपर ले गए, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी या रिजल्ट था ये भी कि a log a, बेस हमारा a है
और यहाँ भी ए है, तो अल्टीमेट आंसर क्या आता है? एन। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ पे मेरा ए क्या था? इस केस में ए मेरा क्या था? 3। ठीक है, 3 log बेस 3 5 रेज टू द पावर 1/2, तो अल्टीमेट क्या आएगा? 5 रेज टू द पावर 1/2, और इसको हम √5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है आप सब लोगों को? यस आगे मैम। Yes, चलिए। ma'am. आज बहुत कम लोग यस मैम बोल रहे हैं, बाकी कहाँ पे हैं सब? यस तुषार, मैंने देख लिया आपका, अभी करते हो। चलो, अब सबको क्लियर है प्रॉपर्टीज? Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। यही वाली प्रॉपर्टीज लगानी है। आया किसी का आंसर?
मैम शायद 11 है। 11 देखते हैं। बाकी लोगों ने किया? किसी का कोई आंसर आया? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, यहाँ देखो एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये सबको दिख रही है? यस मैम। ओके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ए बी और सी है ना, वो तीन क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, और वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हमें आउटपुट में क्या चाहिए, 6a + 5bc, है ना, मतलब हमें लॉग की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी मैंने ना एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लोग क्या करता है ना, जो भी पावर इसमें ए की कोई भी पावर होती है तो उसको आगे ले आता है ना। ये वाली प्रॉपर्टी पता है ना सबको, बेस 10 है क्योंकि मैंने मेंशन नहीं करा। यस ठीक मैम। है, ओके। अच्छा कल एक नोटेशन बताई थी लास्ट डे पे, लोग विद बेस ई ई एन, तो तो हम ln हो इसको जाता कैसे है। लिखते हैं, ln, ln। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ln एक बार लिख के चल रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी पड़े लिखना मुझे। अब अगर दोनों साइड लोग ले लेंगे हम लोग, टेकिंग ln बोथ साइड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इसके ऊपर जो पावर थी उसको आगे ले आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ma'am. राइट हैंड साइड पे जो पावर थी ये वाली, इसको आगे ले आएगा ln b। ये क्लियर है सबको? एक बार ये वाला स्टेप एक बार रिपीट करना। अगर मैं दोनों साइड ln ले लू, log e विद बेस e, तो log क्या करता है, जो पावर होती है ना नंबर की उसको आगे ले आता है ना। यस मैम। तो इसने क्या किया, पावर में यहाँ पे क्या था, ln a 2a की पावर में, तो उसको आगे ले आए, कुछ नहीं किया और। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, इसको नहीं छेड़ते। ln m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। और यहाँ ब्रैकेट में ln b। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, तो ठीक है, ये मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में जो जो भी मैसेज कर रहा है मैं अभी देखती हूँ, ठीक है, 2 मिनट दो, अगर कोई कर भी रहा है तो। ओके, अब मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी, अब उस पे चलते हैं। वो क्या थी, यही थी ना, बताओ। यस मैम। अब दोबारा से यही किया, अगर मैं टेकिंग ln बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आएगा, अब पहले वाले स्टेप की तरह ही, ln 2 ln b। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं किया, इसको आगे ले आया लोग। लाइकवाइज दिस। यहां तक सबको क्लियर है? पहले बताओ, फिर मैं आगे चलती हूँ। यस मैम क्लियर है। यस मैम। चलो यस मैम। ओके ओके, ये हो गई 4। ठीक है, एक काम करते हैं, ln a को हम मान लेते हैं x, ln b को मान लेते हैं y, ln c को मान लेते हैं z, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। तो थर्ड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ln a की जगह लिख दिया x, ln 2 को हमने नहीं छेड़ा। ln a क्या था, जल्दी बताओ, थर्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस और नो बोलो। यस मैम। यस मैम। और Yes, राइट हैंड साइड पे ln b की क्या वैल्यू थी, y, है ना। ब्रैकेट में बताओ क्या लिखूं, जल्दी से तुम बताओ। थर्ड y इक्वेशन plus z. y प्लस z, y प्लस जेड। y प्लस जेड। ये क्लियर है सबको? और फोर्थ इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें
तो ln b की क्या वैल्यू थी y, ln c की z into x. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो ln 2 की बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, x z अपॉन में y. ये क्लियर है सबको यहां तक? यस मैम क्लियर है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, log लिया था दोनों साइड ताकि पावर नीचे आ जाए, ठीक है, जो भी ये पावर्स थी ln a ln b ये वाली, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, एक्स वाई जेड फॉर्म में लिख दिया और ये वाली इक्वेशंस बन गई। इज दैट क्लियर? इससे हमारे पास ln 2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x y एंड z। आगे चले? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब मेरे पास क्या था, x इंटू ln 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू y इंटू वाई प्लस जेड, ये इक्वेशन थी ना। ln 2 की वैल्यू बताओ क्या आई थी, अभी आई है, एक्स जेड बाय वाई। एक्स जेड बाय वाई, वाई प्लस जेड, ये क्लियर है सबको? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम y से, y को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। No, ma'am. यहाँ मैम एक तक? बार आप रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ मैं रिपीट करूंगी। मैम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। हाँ हाँ क्योंकि जेई का क्वेश्चन है ना। चलो देखो, अच्छा यहाँ एक बार ये वाला स्टेप बताओ, अगर x कॉमन ले ले यहां से तो एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये क्लियर है स्टेप सबको? यस मैम क्लियर है। क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सेकेंड, यहाँ पे भी y प्लस जेड है, यहाँ पे भी y प्लस जेड है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी Yes, ma'am. कि इस स्टेप में ये वाला स्टेप कैसे आया, सबको क्लियर है? यस और नो? थोड़ी एनर्जी से बोलो, एक बार रिपीट भी करती हूँ। Yes, ma'am. ओके, तो इससे क्या केस आते हैं, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस वाले स्टेप से आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, है ना, और y इज इक्वल टू माइनस जेड। यहां तक क्लियर है सबको इस वाली इक्वेशन से? Yes, ma'am. हमारा x इज इक्वल टू वाई आ गया था। अगर हम x इज इक्वल टू वाई लेते हैं तो x की वैल्यू थी ln a और y की क्या वैल्यू थी, ln b। एलएन बी। अगर हमारा log बेस सेम है तो फिर a इज इक्वल टू b आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये तीनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है। तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये क्लियर सबको? तो अल्टीमेट बना x इज इक्वल टू माइनस वाई और y इज इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। तो ln a इज इक्वल टू ln b और ln b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln c। ये ठीक है सबको? आ गया समझ यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके, तो अल्टीमेट ln a, अच्छा log फंक्शन क्या करता है, पावर को ऊपर ले जाता है कुछ भी हो उसके आगे, या फिर नीचे ले आएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। तो a इज इक्वल टू 1 बाय b और b इज इक्वल टू 1 बाय c। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो पहले एक बार देखो फिर मैं आगे की बताती हूँ, थोड़ा सा रह गया बस। सबसे पहले जिसको नहीं आया था एक बार सब देख लो। इक्वेशन थी 2a log रेज टू द पावर a बेस e, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ln n। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको कि मैंने log बेस e को ln क्यों लिखा था, कल ही बताई थी परसों नोटेशन। ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, कि छोटा सा लिख देता है ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो अब क्या किया हमने, दोनों साइड ना log ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें ये पावर में था, हमारे पास log फंक्शन ऐसा है जो पावर जो सिर पे चढ़ा होता है उसको आगे रख देता है, ठीक है। तो ये n को या तो आगे ले आएगा फॉर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर?
तो इसने क्या Yes, किया, जब हमने यहाँ पे ln लिया दोनों साइड, तो इसने क्या किया, जो पावर में था ना ln उसको ये आगे ले आया, मतलब इसको ये रहा यहाँ। ये क्लियर है सबको ये वाला स्टेप? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। और log सेम बेस के साथ log m प्लस log n, क्या log m इंटू n को हम कैसे लिखते हैं? log m प्लस log n। ये क्लियर है? yes मैम। लाइकवाइज हमने सेकंड इक्वेशन में किया। यहाँ तक क्लियर सबको? जो बोल रहा था कि डाउट है एक बार देख लो। क्लियर है सबको? यस मैम। सबकी एनर्जी लो हो गई है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के। दूसरी इक्वेशन में भी यही किया हमने, सेम दोनों साइड log लिया, ln2 को आगे प्रोसीड करा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसको x y और z पुट कर लिया सीधा सीधा, और इक्वेशंस में जब पुट किया तो ये वाली इक्वेशन आई। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। जब इक्वेशन मेरे पास ये आई थी, ln2 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, x z बाय y, है ना। मैंने पुट किया इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्टेप तक पहुंच गई। ये वाला स्टेप तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि कैसे आया, ठीक है। इज दैट Yes, ma'am. क्लियर? ओके। तो यहां से मेरे पास ये वाला केस नॉट पॉसिबल कैसे हुआ, बताना, कौन बताएगा? हम क्योंकि डिस्टिंक्ट है। क्योंकि a और b क्या थे हमारे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। यस। ओके। तो इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस वाई, ln a इज इक्वल टू माइनस ln b। इसके बाद ये वाला स्टेप, किसी को डाउट इस वाले स्टेप में? No, ma'am. नो मैम। ओके। तो यहां से क्या आया, ए बी इज इक्वल टू 1 और बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताना, 2a ln a bc ln b, राइट। लिखते हैं 2a ln a इज इक्वल टू bc ln b। bc की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1. 1 रेज टू द पावर कुछ भी करे क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। 1। ओके। तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमारे पास आंसर में 1 आए, बताओ? 1/2 कर दें? 2 into Yes, ma'am. 1/2 ln of 1/2 is equal to 1। इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हुआ, 1। सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वेशन? Yes, ma'am. यस मैम। तो अल्टीमेट अगर a 1/2 है तो b क्या होगा, जल्दी से बताओ यहां से। वन बाय टू और 2 बोलो, 2 होगा ना। Yes, ma'am. और c क्या होगा इस वाले रिजल्ट से? हम अगेन 1/2। 1/2। हमें निकालना क्या है, 6a प्लस 5 टाइम्स ऑफ bc। 6a की वैल्यू मैम, क्या थी? मैम जस्ट अ मिनट, a की क्या वैल्यू आई थी? 1/2। 5 इंटू 1 क्या आंसर आएगा? अब ये तो बता दो कैलकुलेट करके। 8 आएगा वैसे तो, बट 8 आएगा। यस, अब बोलो। मैम क्वेश्चन में तो बोल रखा था कि डिस्टिंक्ट है ए बी सी, हम यहाँ पे ए और सी तो सेम आ गए। यस, लेकिन जस्ट अ मिनट अभी बताती हूँ। जब हम यहाँ पे पुट कर रहे थे a इज इक्वल टू 1/b और b इज इक्वल टू 1/c, तो अल्टीमेट देखेंगे तो a इज इक्वल टू c ही आएगा हमारा, और यही केस इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैम क्वेश्चन की डिमांड तो पूरी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि डिस्टिंक्ट होंगे। एक सेकंड रुको, फिर हम कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके या तो देखते हैं, चेक करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि कोई और वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे या नहीं, ठीक है।
ठीक है, तो अभी इस वाले क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे रखते हैं, आई विल चेक एंड देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं देखती हूँ। पर Okay. अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, मैं एक बार आपको फिर भी चेक करके बताऊंगी। ठीक है, कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है या फिर क्या वो है। ठीक है, ओके चलो ये वाला देखो, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, जब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए लेते हैं, देन ये या तो शिफ्ट या तो अप करता है हमारे ग्राफ को, जब हम एफ एक्स में या तो a ऐड कर दे या फिर a सब्ट्रैक्ट कर दे, तो या तो ग्राफ को ये अप करेगा बाय a यूनिट्स और डिक्रीज करेगा बाय माइनस a यूनिट, माइनस a जब माइनस करेंगे तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था बताओ? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? हमें एक पैराबोला टाइप का जो यू यू बना रहा था। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? जब हम इसमें +1 ऐड करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यस, तो ये क्या होगा, बाय 1 यूनिट ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना? इज दैट क्लियर? और यस मैम। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया हमारा 1 यूनिट से, और जब हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x y x डैश y डैश, तब ग्राफ क्या होगा? x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 1 का, ये भी That नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे चला जाएगा। यस, एक मिनट रुको। तो अल्टीमेट क्या होता है, जब एफ एक्स में हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, जब हम कर्व में फर्स्ट ए यूनिट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही ग्राफ या तो शिफ्ट होता है अप या फिर डाउन। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इनपुट में ही चेंज कर देते हैं, यहाँ तो हमारी आउटपुट में चेंज हुई है, मतलब फंक्शन तो हमारा एक्स स्क्वायर ही था, हमने प्लस माइनस ए किया तो हमें आउटपुट मिली, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, इनपुट में ही चेंज कर दिया कि x प्लस माइनस ए कर रहे हैं पहले, फिर हम फंक्शन निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, या तो लेफ्ट शिफ्ट होता है या फिर वो राइट शिफ्ट होता है बाय a यूनिट्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है आप सबको? ओके, Yes, yes मैम। तो अब इसी पे ही आते हैं। तो वही एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था हमारा, ये वाला, राइट? एक सेकेंड, 0 से पास करना है। लाइक दिस, ठीक है? तो अब हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो करके देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और व्हेन x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू, मतलब ये g को हम y ले रहे हैं, g ऑफ x को, तो हम 0 होगा। 0। तो ये किससे शिफ्ट हो जाएगा, बाय लाइक दिस विल बी द अल्टीमेट ग्राफ ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें दोबारा समझाने हैं। अभी समझाती हूँ, ये देखो। ये देखो, ये वाला क्लियर है सबको? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं y बोल रही हूँ या एफ एक्स ही बोल दो, ठीक है? ये एफ एक्स का ग्राफ क्लियर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? यस मैम, जब यस हमने मैम। x को 0 लिया तो gx की वैल्यू क्या आएगी? 1, 1। ठीक है। व्हेन x 0, देन इसकी वैल्यू क्या आई? 1, ठीक है? व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो gx क्या आएगा? 0, 0। राइट? लाइक दिस, ठीक है? ओके मैम। यस,
व्हेन x इज इक्वल टू -2, यहां गई मैं -2 पे, तो gx का ग्राफ कैसे हो जाएगा? -2 + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1। क्लियर है? तो अल्टीमेट जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया बाय 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? अब क्लियर है ओके मैम। सबको? ओके। लाइकवाइज जब हम इसका hx का ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड को, राइट साइड को? लेफ्ट। बताओ, लेफ्ट। लेफ्ट और राइट? हम राइट साइड को। हु इज सेइंग राइट और हु इज सेइंग लेफ्ट? एक बार को पानी पी ले। लेफ्ट। लेफ्ट कैसे? कौन बोल रहा है लेफ्ट? बताओ। मैम 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, -1 कब आएगा? और जब x की वैल्यू 0 होगी। यस, तो आप एक बार ग्राफ बना के देखो और बताओ लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, और कितने यूनिट से शिफ्ट होगा? कितने यूनिट से शिफ्ट होगा? बताओ। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट? 1 यूनिट मैम। 1 यूनिट। देखो, when x is equal to 0, what will be the value of hx? जल्दी 1. When x is equal to 1, then what will be the value of hx? 4. 0. 1. When x is equal to 2, then what will be the value of hx? 1. 1, 2, 3, -1, -2, -3. ओके, जब x 1 था तो hx की वैल्यू कितनी थी? 1। सॉरी, जब x 0 था, 1 मिनट रुको। When x 0, then what will be the hx? 1. ठीक है? When x 1, what will be the hx? 0. Is that clear? तो अल्टीमेट ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दिस। सही से आज पैराबोला नहीं बन रहा। ये ठीक है? ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो कितना Yes, ma'am. यूनिट पे शिफ्ट हुआ? Yes. 1 यूनिट पे। और कहाँ पे शिफ्ट हुआ? ये हुआ राइट साइड पे, और ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड पे। ठीक है? जब हमने ये वाला फंक्शन देखा था तो ये कहाँ शिफ्ट हुआ था? अपवर्ड, 1 यूनिट अप, और ये 1 यूनिट डाउन। इज दैट क्लियर? क्लियर है आप सबको? x-1 वाला Yes, एक ma'am. बार समझा दो। ये वाला यस मैम। देखो, when x is equal to 0, what will be the value of hx? 0 - 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? मैम 1। 1. When x is equal to 1, then what will be the value of hx? मैम 0। When x is equal to 2, then what will be the value of hx? मैम 1। Is that clear? यस अब मैम। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, जब 2 थी तो वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है? यस मैम। ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। जब हम फंक्शन के आगे माइनस साइन लगा देते हैं तो ग्राफ क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है? कैसे होता है रिफ्लेक्ट? देखते हैं। पहले सिंपल देखो, फिर वो वाला क्वाड्रेटिक वाला देखते हैं। अच्छा तुषार, आपने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इज दैट क्लियर? यही वाला पूछा था ना? इज ग्रेटर देन 0। तुषार, Hello, ma'am. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Yes, ma'am. आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना? अब Yes, ये वाला ma'am. जो मैंने जैसे जैसे, अच्छा इसको ना y के इक्वल ले लो एक बार। ठीक है? तो जैसे मैंने ये वाले पॉइंट्स पुट करके दिखाए हैं ना, ये इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, यू विल सी इट विल ऑल्सो बिकम द अपवर्ड पैराबोला। ठीक है? आप मुझे ये ग्राफ बना के पहले फोटो भेजो, देन आई विल टेल यू आगे आप क्या पूछ रहे हो मुझसे। कंप्लीट क्वेश्चन भेजना मुझे ये। Okay, ma'am. ओके, चलो देखो
अच्छा, जब हम माइनस साइन लगा देते हैं ना, अब जैसे देखो y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर ही था अभी हम जो कर रहे थे, ठीक है, ये तो सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। अब लगा दिया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब उस एक्स स्क्वायर को बेचारे को पता नहीं है कि उसके आगे माइनस साइन आ गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू, माइनस -1. okay, when x is equal to -1 then y is equal to 1. 1. okay, plot करें, Yes, ma'am. this is x, this is y, this is x dash, this is y dash, is that clear? अब देखो when x 0 y 0, when x 1 y क्या था, -1, ठीक है। उल्टा हो जाएगा उसका. हाँ, when x is equal to -1 then y is जब नहीं नहीं जब x इज इक्वल टू -1 होगा तब y भी क्या होगा, -1, क्यों, क्योंकि माइनस साइन आगे है, नॉट इन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ये वाला, ये थोड़ा रफ डायग्राम है, प्लीज अंडरस्टैंड, इस पे सही से नहीं बनते, ठीक है। अपोजिट बन रहा है. हाँ, तो अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, कि पहले जब माइनस साइन नहीं था तो ग्राफ ऐसे अपवर्ड था, और जब माइनस साइन आ गया तो वो क्या हो गया, उल्टा, रिवर्स, या नीचे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब इसका ग्राफ देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले ये बताओ कौन कौन से पॉइंट पे ये 0 होगी वैल्यू इसकी, एफ एक्स की, बताओ क्या आएगा यहाँ पे आंसर में, रूट्स क्या होंगे इसके, सीधी सिंपल लैंग्वेज में जल्दी बताओ, ये क्लियर है सबको, Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको, यस और नो बोलो। Yes, ma'am. तो देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, तो एक बार तो 1 पे 0, एक बार 3 पे 0, है ना, तो ग्राफ बेसिकली बनेगा ये ऐसे, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी राइट हैंड साइड का, उसके रूट्स क्या आएंगे जल्दी से बताना, gx कब 0 होगा, 1 और 3. 1 और 3, क्या ये यही है? Yes, ma'am. तो अभी मैंने बताया था जब माइनस साइन आता है तो पैराबोला कैसे बनता है, या फिर हमारा ये जो किसके अबाउट ये रिफ्लेक्ट होता है, हम कौन एक्स सी? एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा नहीं. हाँ जी, हम एक्स एक्सिस के अबाउट होगा रिफ्लेक्ट. तो जैसे जैसे तुम पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, ग्राफ आएगा इस तरफ से, ठीक है, डाउनवर्ड, रिवर्स, जैसे हमने ये वाला किया था। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. ओके, तो आगे चले, अच्छा जल्दी से बताओ, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर में ग्राफ क्या कैसे शिफ्ट हो रहा था, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कैसे? क्या है वो, दोबारा रिपीट करना. लिख देती हूँ, जस्ट टू आस्क, y इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो अब बताओ ग्राफ मेरा क्या लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड, कैसे, लेफ्ट राइट, Left, left, left side. मैम लेफ्ट साइड 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा. एंजल का आ गया, आदित्य का आ गया, चैट बॉक्स में रिप्लाई दो जल्दी से।
यस सबका आ गया ओके और इसका क्या आंसर होएगा ऑप्शन सेम है क्वेश्चन चेंज करती हूँ एक मिनट स्क्रीन यस इसका बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड या 5 कर दे तो यूनिट भी लिखना है साथ में कितना यूनिट चलो आगे चलें जब हमारे पास ये था जब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स था तो रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस राइट अभी हमने क्या किया था कि फंक्शन तो अपनी वैल्यू जो दे रहा था ठीक है उसके आगे हमने माइनस साइन लगा दिया मतलब इस फंक्शन को नहीं पता कि इसके आगे माइनस साइन है y को पता है ठीक है अब क्या हुआ है हम इनपुट में चेंज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस यस अभी देखो कैसे एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू हम क्या लें एग्जांपल बताओ कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल ही ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ ये x की उसमें नहीं है ना रुक जाओ y इज इक्वल टू x ले ले तो ग्राफ क्या था स्ट्रेट लाइन इज दैट क्लियर कौन सा फंक्शन है ये बताना आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन मैम आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बताओ जीरो है तो जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y -1 यहाँ कहीं when x is equal to -1 what will be the value of y 1 तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा like this is that clear ठीक है ये क्लियर है सबको yes or no Yes, ma'am. तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है हमारा about y axis About by मैम y axis yes कोई और एग्जांपल बताओ ये वाला एग्जांपल देखो अभी किया था हमने जस्ट हमने क्या किया ना इसमें रूट्स क्या आए थे x कब कब जीरो हो सकता है ये सॉरी एफ एक्स कब कब जीरो 1 और 3 पे 1 और 3 1 और 3 1 और 3 ठीक है x -3 x -1 0 यहाँ तक ठीक है ना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा कैसे था 1 3 कुछ ऐसे है ना ये क्लियर है सबको अब Yes, इसका ma'am. ग्राफ बनाते हैं अब हमने क्या किया ना देखो जब हम f ऑफ माइनस एक्स ले रहे हैं ये gx है तो क्या आया माइनस एक्स का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ -x + 3 ये वाला इस वाले में पुट किया है तो अल्टीमेट क्या आया x² + 4x + 3 इज दैट क्लियर
अब इसके रूट्स निकालो कि ये कब 0 होगा, x+4, x+3 और x+1 पे। तो वही -1 -3 पे। हाँ, तो अब हम चलते हैं ग्राफ पे। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3। एक बार -1 पे 0 है, एक बार -3 पे 0 है। तो अब इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस। तो रिफ्लेक्शन किसके टुवर्ड्स हुआ, y एक्सिस के टुवर्ड्स। y एक्सिस को ना एक मिरर की तरह लेके चलो, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो आप क्या देखते हो, अपनी सेम इमेज बट इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। तो इसकी शेप तो सेम है बट रिवर्स ऑर्डर में है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्लियर है सबको? बोलो। हाँ मैम, हो गया। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ओके, अभी तक हमने कौन कौन से केस देखे हैं, 4 केस, जिसमें क्या क्या हो रहा था, एक बार अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, एक बार क्या एक में हुआ, लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट, में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और थर्ड केस कौन सा था जिसमें रिफ्लेक्शन कौन सी एक्स एक्सिस के अराउंड। एक्स एक्सिस के के अराउंड, और एक पार्ट में कौन सा था कि रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस के अराउंड था, वाई एक्सिस के वाई अराउंड। एक्सिस। ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है, जब हम फंक्शन में किसी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए हमें नहीं पता, 1 है -1 है 2 है -2 है, नहीं पता, तो क्या होगा, ग्राफ हमारा या तो स्ट्रेच होगा या फिर कंप्रेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाई ऑफ वही एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जब देखोगे ना, वो होगा लाइक दिस, इस टाइप का। जब y इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, या फिर मैं इसी में ही बना देती हूँ विद डॉटेड लाइन। देखो, जब y 0, इसके अंडर ये ग्रीन वाला जो है ना, वो इसका ग्राफ डिनोट करेगा। जब x 0 तो y 0, ठीक है। व्हेन x इज 1, y इज 2, ठीक है। व्हेन x इज -1 देन y इज 2। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेट ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ मैम पे एक दोबारा बताना। अभी एक सेकंड देखो, मैं बताती हूँ। जब हमारा ये है a टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ए हमें नहीं पता कि क्या है, कोई भी रियल नंबर है। जब भी हम a से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो या तो ग्राफ हमारा कंप्रेस होता है या फिर स्ट्रेच होता है। कैसे होता है, हम 2 केस देखेंगे। अच्छा, एक था मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हेन x 0 y इज 0, ठीक है। व्हेन x इज 1 y इज 1, व्हेन x इज 2, थोड़ा सा इसको दूर दूर बनाते हैं ताकि, अरे यार सारा ही हो गया, चलो देखते हैं, एक मिनट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लाइक ये, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 -2 1 और 2। अब बताओ, व्हेन x 0 y 0, है ना, व्हेन x इज 1 y इज 1, व्हेन x इज -1 y इज -1, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना। ये क्लियर है? मैम मैंने एक्सेस वाई बनाएगा। अब y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, ग्रीन वाला जो होगा ना वो इसका ग्राफ होगा, ठीक है। अब x को 0 लेंगे तो y क्या होगा, 0। क्लियर है? यस मैम। व्हेन x इज 1 तो y की वैल्यू 2, 2 हो जाएगी, व्हेन x इज -1 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर से। तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे आया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस? कंप्रेस। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ पता है सबको क्या होता है? मैम वो एक Yes, बार मैम, और पता है। बता दीजिए। ये वाला यस मैम। कौन एक्सप्लेन करेगा, आप में से कोई एक्सप्लेन करो, कौन करेगा, हैंड रेज करो। कोई नहीं है, मैं ही करूं?
मैम कर तो देंगे। चलो, क्या कह रहे हो? चलो देखो, जब हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो ग्राफ हमारा इस टाइप से बना। कैसे बना? व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 1 y इज 1। इज दैट क्लियर? और जब x -1 था तो y की वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है, ये एक रफ स्केच है, मैं लिख देती हूँ। इज दैट क्लियर? जो भी पूछ रहा था, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे a मेरा क्या है? 2। ठीक है, तो जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं, y क्या आ रहा है? जब बोल भी रहे हो 0। व्हेन x इज 1 देन y इज 2। व्हेन x इज -1 y की वैल्यू क्यों? 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 दैट इज 2। इज दैट क्लियर? क्लियर है आप Yes, सबको? तो ग्राफ क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस? जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्रेस हुआ ना। और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी क्या होगा? कंप्रेस और स्ट्रेच? जल्दी बताओ। तब भी कंप्रेस होगा। yes मैम compress हो रहा है। मैम कंप्रेस। ठीक है, अब ये बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? मैम कर्व जाती है। लाइक दिस, ऐसे होता है ना? यस मैम, यस मैम। पाई 2 पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 ओके, देन मैम साइन पाई पाई बाय 2 होती की है। आई थिंक 0 One. है ना? 1 होती है ना? जैसे बनी। ठीक है, मेरे को कहीं जाके मर गई है इनके जवाब सुन के। चलो मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है? 1 1। 1 ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज मेरा है, लगा लो पाई 2 पाई। ठीक है, अब जब साइन एक्स मेरा 0 था, एक्स मेरा 0 था, तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स? 2 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा? 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, दैट इज 2। तो यहाँ पे कहीं लाई करेगी। इज दैट क्लियर? यस तो जब मैम। आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये कैसे आएगा? लाइक दिस, मैम ये भी कंप्रेस होगा। है ना? तो अगर हम Yes, इसमें देखें, इस वाले फंक्शन में जो ये फर्स्ट उसमें बनाया हमने, इस वाले में, तो अल्टीमेट इसका ग्राफ ये ऐसे 2 पे जाएगा, कहीं यहाँ 2 होगा तो। ये सबको क्लियर है? पाई पे जा रहा है ये ऐसे। ये एक सेकंड, एक ही ग्राफ बनाते हैं तीनों का। यानी कंप्रेस हो रहा है ना? हाँ, तो क्या होगा? ये कंप्रेस होगा। क्या करते हैं ना हम लोग, 1 मिनट रुको। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ग्राफ क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा वो? 1, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ये किसका है? yes y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जब ma'am. वैल्यू ली हमने जी एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है? पाई बाय 2 पे कहाँ जा रही है? 2। 2 पे। मैम 2 तक जा रही है। इज दैट क्लियर? ये ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। जब 1 बाय 2 कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएगी? एच एक्स, ये मेरा जी एक्स का ग्राफ हो गया, ये एफ एक्स का ब्लू वाला, और इसका एच एक्स का कौन सा लेते हैं हम? रेड वाला। when
x is equal to 0, hx is equal to 0. When x is equal to pi by 2, hx is equal to 1 by 2 sine of pi is by 1 by 2. 1 by 2. Is that clear? तो ये 1 by 2 तक ही जाएगा. ये क्लियर है सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो चले आगे. मैम उस वाले में ये कंप्रेस हुए होंगे या वो स्ट्रेच? देखो, अब एक बात बताओ, जब साइन एक्स था तो मेरा ग्राफ कहाँ लाई कर रहा था? यहाँ पे. ठीक है, जब 2 साइन एक्स हुआ तो ग्राफ कहाँ गया? अपवर्ड. क्या हुआ? खींचा ना. ठीक है, जब 1 Yes, by yes, ma'am. 2 पे लाए तो क्या हुआ? कंप्रेस हुआ. कंप्रेस हो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैंने तभी लिखा या तो स्ट्रेच होगा या फिर कंप्रेस होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, अभी तक हमने क्या की, कितने टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस कर ली हैं? 5 टाइप की. 5. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक और आ रही है. अच्छा, अभी तक हमने अभी वाली हमने पढ़ी थी ये वाली, राइट? जब फंक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन y को आउटपुट पे फर्क पड़ रहा था. अब क्या होगा? हम इनपुट में चेंज करेंगे. ठीक है, करें? यस मैम. इसी ग्राफ से देखते हैं. अब क्या किया था ना, पहले 2 हमने आगे मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? इनपुट में ही करके दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड. ठीक है, अब बनाए ग्राफ. एक सेकंड, जाग रहे हो ना सब? यस गुड मैम. मॉर्निंग मैम. ओके, तो वही साइन एक्स ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, यहाँ कहीं 2 पाई लाई कर रहा है. चलो, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? लाइक दिस. ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स का. अब मैं पेन चेंज कर रही हूँ, ग्रीन से लिख रहे हैं हम जी एक्स का ग्राफ. अब when x is equal to 0, what will be the value of gx? जल्दी बोलो. 0. Yes ma'am. When x is equal to pi by 2, what will be the value of gx? 0. 0. When x is equal to pi by 4, what will be the value of gx? 1. 1. चलो कल के ट्रिको पक्की. तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, देख रहे हो? आ रहा है सबको समझ? Yes ma'am. पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है जी एक्स हमारा. ठीक है, अभी हम यही एच एक्स का बनाए तो एच एक्स में हेल्प करो मेरी. चलो बताओ, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई तो एच एक्स की 1. वैल्यू क्या होगी? 1. 1. व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन एच एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. साइन पाई बाय 4 कितना होता है? इसमें 1/√2 होगी. 1/√2. 1/√2. कौन बोला था 0? मैं कल यासिन पेपर भाई. दे रहे हो ना आप? भाई तू मैं काती गलती- इलेक्ट्रिक होगा. Sorry brother. तो एच एक्स का ग्राफ अल्टीमेट कैसा हुआ? लाइक दिस. ये पाई पे 1 वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब बहुत ही ऐसे फ्लैटर्ड सा हो गया बिल्कुल, है ना? क्लियर है सबको? यस मैम. तो इसने क्या बोला था, इसमें जो स्ट्रेच और कंप्रेस होता है वो कौन सी एक्सिस के अराउंड होता है? एक्स एक्सिस के अराउंड. एक्स एक्सिस को, ये वाली एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है ना? तो या तो ये इधर से स्ट्रेच हो रहा है, ये इधर से कंप्रेस हो रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करें तो इस वाली एक्सिस पे. इज दैट क्लियर? Yes ma'am. Yes ma'am. चलो, अब आता है मोड
ऑफ एफ एक्स। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन कराया था मैंने सबको। इसमें क्या था, रिफ्लेक्ट कर देता है ये उस पोर्शन को जो बिलो होता है एक्स एक्सिस के। सबसे पहले ये बताओ, y ऑफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन? इज इट स्ट्रेट लाइन, यस और नो? यस Yes, ma'am. अब मैंने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बताया था, आई थिंक किस किस को याद है, जल्दी से बताओ। मोड एक्स का ग्राफ बताओ जल्दी से, कैसे होता है? Ma'am, V shape. मैम वी शेप वाला होता है। क्या करता है वो? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को मोड फंक्शन, पॉजिटिव करता ही है वो, तो Positive ही पॉजिटिव ही रहता है। रहने देता है। और नेगेटिव, नेगेटिव बंदे को वो क्या करता है, और नेगेटिव करके पॉजिटिव, नेगेटिव को और नेगेटिव करता है। और ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। जैसे अभी मैंने साइन पाई बाय 2 की किसी से वैल्यू पूछी थी, पाई बाय 4 की, कौन क्या बोल रहे थे वो, 0। कौन बोल रहा था? यासीन खान हैज रेज्ड अ हैंड, बोलो। Yes, मैं ma'am. वही बोल रहा था। वही बोल रहे थे, चलो। अब याद रहेगी ना आपको वैल्यू? बताओ साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से। मैं 1/√2। √2. चलो, एक मिनट रुकना। स्लाइड दिख रही है? नो मैम। No. No, एक ma'am. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एक मिनट, अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो एक बार गलती से बैक हो गया मुझसे। मैम टाइम भी ओवर होने वाला है। बस मैं यही वाला ही कराती हूँ, मोड वाला। वो भी मैंने एक और कराना था, बट उसमें थोड़ा सा वो लगेगा टाइम। एक मिनट रुकना, है ना, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी किसकी फिजिक्स की क्लास है आप लोगों की? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम जेई का पैटर्न चेंज हो गया। हाँ भाई देख लिया। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? बताओ। यस मैम। चलो, अच्छा ठीक है। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ क्या था, जल्दी से बता दो। मैम वी मैम का वी था शेप वो। था। वी शेप, राइट? क्यों? मैम क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव एक्स के लिए भी सेम वैल्यू आएगी वाई की जो पॉजिटिव के लिए आती है। तो इसने क्या किया ना, जो ये नीचे वाला पोर्शन था ना बिलो एक्स एक्सिस, उसको क्या कर दिया, अपवर्ड शिफ्ट कर दिया मोड ऑफ एक्स ने। इज दैट क्लियर? यस यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स रिफ्लेक्ट्स ओनली दैट पोर्शन जो क्या हो, बिलो हो किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये क्लियर है? ये अबाउट एक्स एक्सिस क्या लिखा हुआ है ये हटा देना। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अभी हमने ये वाला ग्राफ किया था ना, 1 और 3 पे 0 हो रहा था, लाइक दिस। तो ये क्या करेगा, अभी मैंने बताया, जो बिलो एक्स एक्सिस है उस पोर्शन को क्या करेगा, यानी कि इस वाले पोर्शन को क्या करेगा, मोड लगाएंगे जब हम 1 3 इसको ऐसे ऊपर शिफ्ट करके। इज दैट क्लियर? नीचे वाले पोर्शन को ये ऊपर ले गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, यहां तक करना। 7 टाइप की मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता दी है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू, और हम ग्राफ ड्रॉ करके पूछेंगे कि कैसे शिफ्ट होगा। ठीक है, कल आपका Okay, एग्जाम ma'am. हो जाएगा, उसके बाद एक बार इससे गो थ्रू करना, स्लाइड से, वीडियो से। उसके अलावा आपको कुछ पेपर रिगार्डिंग कुछ पूछना है, यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, मैसेज भेज के आप पूछ सकते हो। क्लियर है? मैम 10 बजे के बाद मैम फ्री होगी, क्लास कर लो। 10 बजे के बाद? यस मैम। 10:15 हो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी क्वेश्चन में डाउट है तुम मुझे भेज दो ग्रुप में। ठीक है,
या ग्रुप में भी, वरना मैं उसमें पर्सनली भी ऐड हूँ, तुम भेज दो। बाकी ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से करना, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। बाकी लोग भी थैंक यू बोल दो, मैंने सभी को ही बोला है। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम लास्ट में। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, अच्छे से करना बस। ये श्याम गुप्ता सॉरी सॉरी क्यों लिख रहा है बार बार, क्या हो गया? मैम सर की जगह मैम। अच्छा ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम।